तैयारी करते हैं बच्चे, रात और दिन मेहनत करते हैं, उनकी मेहनतों पर आंसू पर सब पानी फिर जाता है। इससे बड़ा बुरा क्या होगा भाई साहब। कोई सुनती नहीं है गवर्नमेंट, ना सुनती है ना सुनने वाली है गवर्नमेंट। पेपर लीक नहीं होना चाहिए। जो मेहनती वाकई में जो जिन्होंने मेहनत की है उनको सफलता मिलनी चाहिए। युवा पढ़ के तो तंग आ चुका है सिस्टम में, ये वो भी यही खोज रहा है भी हमें भी कहीं से पेपर मिल जाए, भ्रष्ट होने को तैयार है सब। नेटबंदी का है, नेटबंदी का इशू है, आपके काम अटक जाते हैं। आपकी अब सुबह 6 से लेकर शाम को 6 बजे नेट बंद है। अगर किसी को ऑनलाइन पेमेंट करना हो तो वो नहीं कर सकते हो आप। लेडीज और विकलांग उनको तो गरज जिला मिलना चाहिए। उसको एग्जाम देना है तो वो देगा 800 रुपये, वो मजबूरी है उसकी। नमस्कार, पंजाब केसरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल आपके साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान के अंदर जैसे ही ये सरकारी एग्ज़ाम्स शुरू होते हैं उसके साथ साथ नेटबंदी भी सरकार के द्वारा शुरू कर दी जाती है। तो इस नेटबंदी से लेकिन कुछ हासिल सरकार को कुछ खास हो नहीं रहा है, क्योंकि जैसा आप सभी हम रोज़ देख रहे हैं, अभी इस वक्त शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है वो चल रही है, रीट के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, लेकिन उनके पेपर लीक भी इतने तामझाम के बाद, इतने प्रशासन की सख्ताई के बावजूद, उसके बावजूद ये पेपर लीक जो है ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं राजस्थान में। तो इन्हीं सब को लेकर इस वक्त हम जो शिक्षक भर्ती परीक्षा चल रही है, हम उसके एक सेंटर के बाहर पहुंचे और यहाँ पे जो बच्चे आए हुए हैं, जो यहाँ एग्ज़ाम देने आए हुए हैं, दूर से आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि उनको आखिर किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए चलते हैं। जी भैया, आपका नाम? अशोक कुमार। आप कहाँ से आए हैं? जोधपुर से। जोधपुर से। यही पेपर की भर्ती के लिए आए हैं, ये शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए? घर में मैसेज है। अच्छा, आपके घर में मैसेज है। तो आप ये नेटबंदी और हो रखी है यहाँ पे, तो आपको क्या क्या दिक्कतें आई? दिक्कत तो ये आई है कि हमको जहाँ सेंटर ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, गूगल मैप काम नहीं कर रहा। हाँ, गूगल मैप ने काम कर रहा हो। और जो दूरी है ना रेलवे स्टेशन के, वो 10 से 15 किलोमीटर की दूरी है। अच्छा, ओके। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? लालसोट से आया हूँ। लालसोट से आए हैं। तो देखिए, सभी बाहर बाहर से आ रहे हैं, काफ़ी दूर से आ रहे हैं, ऊपर से नेट बंदी, तो इन्हें सेंटर ढूंढने में भी बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा, सरकार जो है इतनी सख्ताई दिखा रही है, ठीक है, नेट बंद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद जो है पेपर लीक रुक नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं पेपर लीक सामने आ ही जाते हैं। हाल ही में जोधपुर में निकल कर सामने आया था कि जोधपुर में भी ये भी इसका पेपर भी रिजल्ट लीक हो गया, ये पेपर आउट हो चुका है। तो उसको लेकर क्या कहेंगे, कितनी दिक्कतें होती है आपको? दिक्कतें बहुत हो रही है, सेंटर पर नहीं पहुंच पा रहे। जो बाहर से आते हैं ना, बाहर से जिलों से, तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। कल भी पेपर में आई थी कि कहीं पहुंच नहीं पाए, इतने टाइम से मेहनत करते हैं लेकिन टाइम से पहुंच नहीं पाती, तो उनके फ्यूचर साइड ठीक नहीं है और फिर भी लीक तो हो ही रहे हैं। बिल्कुल। तो इमेज जो डाउन होती है, ऐसे कुछ हासिल हो नहीं रहा। अच्छा, जैसे हाल ही में ना, अभी आपको कितने बजे का एंट्री टाइम कितने बजे का दिया गया है? 8 बजे का। 8 बजे का। तो एंट्री टाइम में अगर आपने देखा हो ना, अभी आखिरी के 1-2 पेपर में करा था कि अगर आप एंट्री टाइम से अगर थोड़ा सा भी लेट होते हैं तो आपको अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है ना। ऊपर से आप आ रहे हैं तो नेटबंदी, तो उससे एक अलग परेशानी। तो सेंटर में पहुंचने में और फिर अंदर घुसने में भी एक भारी परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। भारी परेशानी होती है। अब ये 5 मिनट लेट हो जाते हैं तो अंदर नहीं घुसने देते। कितने भी रिक्वेस्ट कर लो, हाथ जोड़ लो, लेकिन नहीं मानते। तो ये ठीक नहीं है ये चीज़। अच्छा, आप कितने सालों से इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं? मैं तो तैयारी नहीं कर रहा इसकी, तो सिस्टर कर रही है। अच्छा, आपकी बहन कर रही है। हाँ। ओके। अच्छा, आप सर किसके साथ आए हैं? आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र है, मैं भरतपुर से आया हुआ हूँ। अच्छा। हाँ, मेरी बेटी की परीक्षा थी। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो मुझे ये बताइए जितेंद्र जी, जैसे क्या है इन भर्ती परीक्षाओं में आपकी बच्ची पहले तो कितने सालों से तैयारी कर रही है इस परीक्षा की? काफ़ी सालों से तैयारी कर रही है। काफ़ी सालों से तैयारी कर रही है। तो आप भी समझते हैं, एक माँ बाप जो हैं वो अपनी बेटी को किस हिसाब से, कैसे अपना पेट काट काट के उसकी फ़ीस भरते हैं, उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन उसके बाद ये पेपर लीक जैसे मामले आप देखते हैं, तो आपको बुरा नहीं लगता अपने बच्चों के भविष्य के लिए? बुरा क्यों नहीं लगता है भाई साहब। तैयारी करते हैं बच्चे, रात और दिन मेहनत करते हैं, उनकी मेहनतों पर आंसू पर सब पानी फिर जाता है। इससे बड़ा बुरा क्या होगा भाई साहब। बिल्कुल। फिर दूसरी बात ये नेट बंद से क्या है, रास्ते की समस्या है। टेम्पू वाले, पास वाले में झूठ बोल के नहीं 100-100, 200 रुपये वसूल लेते हैं, वो यही नहीं बता पाते। हाँ, अच्छी बात कही। बिल्कुल। आप वहाँ से हम नेहरू पार्क से आए इस जगह से, उसने 100 रुपये से हमसे ले लिए। उसने कहा भाई साहब आगे वाले वहाँ कट पे जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर, जबकि है सबरा 100 नेहरू पार्क से और यहाँ की दूरी मुश्किल से 1.5 किलोमीटर के आसपास है, तो इसके आपसे 100 रुपये वसूल किए गए। ये नेटबंदी की वजह से ये दिक्कत आई, क्योंकि अगर नेटबंदी नहीं होती तो मैप पे आप देख सकते थे कितनी दूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जितेंद्र जी, और आप भरतपुर से इस वक्त यहाँ आए, आप कब कितने बजे निकले भरतपुर से? क्या आपका? नहीं, हम
कल ही निकले थे अच्छा हम। कल ही निकले थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। रात को रुके थे मानसरोवर, उसके बाद यहाँ आए हम। हाँ। चलिए, तो आप सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से, क्योंकि सरकार से भी पेपर भर ये जो लीक हो रहे हैं लगातार, इन मामलों को लेकर आप क्या एक सरकार को संदेश आपकी तरफ से देना चाहते हैं? जी, ये साहब विद्यार्थियों को कम से कम पेपर लीक नहीं होना चाहिए। जो मेहनती वाकई में जो जिन्होंने मेहनत की है उनको सफलता मिलनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ। जो बिना मेहनत के पैसे दे के इस तरह के ना हो, इस पे सरकार को कुछ ना कुछ, प्रशासन को कुछ ना कुछ सख्ताई करनी बिल्कुल चाहिए। करना चाहिए साहब। हाँ, और फिर इसमें तो साहब बड़े बड़े लोगों के हाथ रहते हैं साहब। ये तो अभी कल ही खुलासा हुआ है वहाँ जोधपुर में। हाँ, मामला सब सामने आया है। बिल्कुल। सामने आया तो बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आपका नाम? मेरा नाम सर कांतिलाल सारेल है। आप मीणा कहाँ से आए हैं? बांसवाड़ा से आया हूँ सर। बांसवाड़ा से काफी दूर से आए हैं। काफ़ी दूर से क्या आया हूँ। दिक्कत हुई आपको यहाँ सर तक दिक्कत पहुँचने तो ये में? हुई सर कि वहाँ से हम यहाँ आए, एक तो नेट बंदी बंद कर रखी थी, नेट की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हमको वहाँ से आने में दिक्कत हुई। अब हम शनिवार को निकले थे, अच्छा कल उदयपुर एग्ज़ाम था एसएस वाला, वो देने के बाद हम यहाँ आए, रात को निकले शाम को, उसके बाद में यहाँ आए रात को लगभग 4 बजे। जी। उसके बाद यहाँ सेंटर ढूंढने में दिक्कत हुई। नेट अगर चालू होता तो लोकेशन से हम यहाँ आ जाते, पहुँच जाते। फिर भी अगर ये चालू नहीं था, इसकी वजह से हमको थोड़ा जल्दी आना पड़ा। ये समस्या थी सर, और बच्चे काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता, जैसे आपने बचपन में देखा होगा, जितेंद्र जी मैं आपको भी इसमें शामिल करना चाहूँगा, कई बार होता है जैसे बच्चा जब क्या है पेपर के लिए, अपने हिंदू धर्म में क्या होता है, जब बच्चा पेपर के लिए बाहर जाता है तो माँ बाप मीठा दही खिला के भेजते हैं कि शुभ हो। लेकिन मुझे लग रहा है आजकल ना मीठे दही के साथ साथ भाई बच्चे की पास होने की कामना से ज़्यादा ये भी कामना माँ बाप करते हैं कि पेपर लीक ना हो जाए। नहीं हो जाए, सही सबसे सर। मेन चीज तो पेपर ही है भाई साहब। सर पेपर कठिन आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए बच्चे मेहनत कर रखी है, कैसे भी करके उनका हो जाएगा, लेकिन पेपर लीक नहीं होना चाहिए। जब कांग्रेस सरकार आई, जब ही पेपर लीक हुआ है, तब तभी पेपर लीक हाँ 100%। गरीब आदमी मारे जा रहे हैं उसमें। नहीं, ये आपने बिल्कुल बहुत सही बात करी। इसमें क्या है, एक्चुअली पिस्ता वही है जो गरीब होता है, जो उसके लिए पैसा नहीं दे सकता उस पेपर के लिए। बिल्कुल पैसा नहीं दे सकता है क्योंकि उनके पास पैसा है नहीं। गरीब आदमी जैसे तैसे करके पैसे मेहनत कर करके सकता है मेहनत कर सकता है, फिर आता है एग्जाम देता है, और इधर सरकार की तरफ से पेपर लीक हो जाता है, फिर वही मारे गए, क्या होता है। और उसके अलावा तो 2 वक्त की रोटी जुटाने वाला बड़ी मेहनत से साहब अरमानों को लेकर मेहनत करता है, तैयारियां करता है। माँ बाप के सपने होते हैं और उसके सपनों पर पानी फेर देती है सरकार। मतलब दिन रात एक करके बच्चा, आप देखिए ना, आप भी उस फेज से गुजरे हैं। बिल्कुल कि सर। बच्चा कैसे अपने आप को एक कमरे में बंद करके दिन रात पढ़ाई करता है, मेहनत करता है। अरे कि मुश्किल मैं- से साहब, मुश्किल से मेहनत करवाते हैं बच्चे को, टाइम दे के पढ़ता है, लिखता है, एक एक पैसा जोड़ के नहीं पढ़ाते हैं, फिर स्कूलों में भेजते हैं। बाकी बात लास्ट में जब असफलता ही मिलती है इन लोगों से। इसमें क्या होता है, निकल वो लोग जाते हैं जो पेपर का पैसा दे के आराम से भर्ती में बैठ जाते हैं, उनका निकलना ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत का क्या? बिल्कुल उनकी मेहनत पर साहब पानी फट जाता है साहब। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी। और भी कुछ यूथ हमारे साथ बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं। अच्छा, आप यहाँ आकर भी अभी पढ़ाई करने में ही लग रहे हैं? सर अभी मेरा 3 बजे एग्जाम है, मैं हनुमानगढ़ से आ रहा हूँ सर। मैं अच्छा, हनुमानगढ़ से आए हैं आप। क्या नाम है आपका? मनोज। तो मनोज जी, आप अपने पेपर के बारे में कुछ बताओ पहले तो। कितनी क्या तैयारी करी बताऊं आपने? सर? कितने सालों से तैयारी? तैयारी पे पूरा फोकस हो नहीं पाता सर। पहले ये डाउट रहता है भी एग्जाम 100% लीक होने वाला है। अच्छा, पहले से ही भरोसा रहता है सरकार पे? 99% चांस तो लीक का रहता ही है सर। 1% में वो हम तैयारी कर रहे हैं अभी। पता नहीं लीक ना हो, सिलेक्शन हो जाए सर। क्या पता, एक उम्मीद, एक आस। 100% फोकस कभी नहीं हो पाता सर स्टडी पे, अच्छा, लीक होने की वजह से। तो मतलब आपको तैयारी के साथ साथ एक ये टेंशन और लगी रहती है कहीं पेपर लीक ना हो जाए। स्टडी के लिए जब भी सेंटर ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले यही होता है भी खर्चा लगा रहे हैं, घर वाले लगा रहे हैं, हम घर से दूर बैठे हैं 6-6 महीने, 12-12 महीने। अच्छा, अब हो रही है इसकी एग्जाम। अच्छा, ये वैकेंसी जो 2018 में निकल के आई थी और ये परीक्षा अब हो रही है 5 साल पंचवर्षीय। तो इतने सालों से आप इसकी तैयारी कर रहे हैं और अब ये परीक्षा हो रही है और उसमें भी पेपर लीक मामले सामने आ रहे हो रहे हैं, उसमें भी क्या करें, गवर्नमेंट ही सी। फर्स्ट लेवल वाला भी हुआ है थोड़ा। अब ये हनुमानगढ़ से आए, इतनी दूर से आए, हम तो फिर भी दौसा से आए, पास है। तो दूर से उदयपुर से भी आए, तो थोड़ा उनको वहीं पास में देना चाहिए, इतनी दूर दे रहे, कैसे भी एडजस्ट करके आ रहे हैं, तो गलत है ना। तो क्या करें, मंत्री बोल देते फिर आके कि पेपर लीक हो गया। ऑटो वाले भी मजे ले रहे हैं। ऑटो वाला भी एक कोई गली में 4 राउंड कोई 300 ले रहे, कोई 500 ले रहा है, उनकी मनमर्जी चल रही है।
तो गलत है। कोई भी या तो आप निकालो मत, तो या तो आप साफ बोल दो कि भाई हमको नहीं करवानी है भर्ती, या फिर क्यों गुमराह कर रहे हो बिना काम, कोई दूसरा काम करें भाई। हाँ, किसी अभी और कोई और हाँ, काम की तैयारी जो भी करें, कुछ कैपेसिटी और- है उसके हिसाब से हाँ, करे बिल्कुल, काम। बिल्कुल, बिल्कुल। अब 2018 की वैकेंसी है, 2023 चल रही है, तो 5 साल हो गए इसको। कितने सालों बाद ये भर्ती आई है? फिर भी कैसे करके भाई हो जाएगा, उसके बावजूद भी फिर पेपर आउट हो जाता है, तो गलत है। वो एक बुरा लगता क्या है। करें फिर, घर वालों को भी कितनी सांत्वना दे भाई, हो जाएगा, घर वाले भी कितनी देर, ये तो आप घर ही वाले, समझते बात आपकी बिल्कुल सही है, घर वाले भी कितना वेट कर लेंगे यार। हैं। 5 साल कोई चीज़ होती है, गवर्नमेंट ऐसे तो इतने वादे करती है, एक पेपर लीक नहीं रोक सकती है, तो क्या करेगी फिर ये बताओ। ये राजस्थान में नहीं, सब जगह यही हर हाल जगह है, का यही हाल हर है। हाल। युवा का रुझान चेंज हो रहा है। मैं तो ये मानता हूँ कि जब ये आपने बड़े एक बहुत अच्छी बड़े बात कही। बड़े बड़े विधायक वो पास कर दे, तो आप विधेयक तो एक भी विधानसभा में उठाना चाहिए मुद्दा कि भाई युवा के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक विधेयक इसके भी जो भी आए लिप्त हो जो भी, तो उनके तुरंत कार्रवाई करो, दोबारा नहीं होना चाहिए। अब मंत्री तो बोल देते हैं आके कि उनको पता थोड़ी है कहाँ से आ रहा बंदा, हाँ। ये हनुमानगढ़ से आया, मैं दौसा से आया, कोई उदयपुर से आया, ये परेशानी उनको नहीं पता ये है। नहीं दिख रही है उनको। कोई रात को यहाँ पे रात को भी सोते हैं, रात को आके अच्छा, सो गए। यहाँ पे रात को भी लोग बाग सो रहे हाँ, हैं। क्या करे बताओ फिर आप, अरे यार। गलत है ना। तो हम तो यही करते हैं कि भाई कोई भी वैकेंसी या तो आप बिल्कुल साफ मना कर दो भाई, हमको देनी ही नहीं है भर्ती, भाई देनी नहीं है। या तो कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई काम करेगा, कोई कैसे अपना गुजारा करेगा। अब एक आदमी कैसे भी रूम में एडजस्ट करके रहता है, फिर पढ़ता है, घर वालों को प्रेशर, अब समझते हो कितनी परेशानी होती है, उनको एडजस्ट करना बहुत बड़ी बात है। एक घर वालों की उम्मीदें भी है ना, बंधी हाँ, रहती अब है देखो बच्चे आप के साथ ही। 5 साल होगी पंचवर्ष योजना, आप विधायक मंत्रियों को तो इतनी सुविधा देते, उनकी बंद कर दो, आप पेंसिल बंद कर दो उनकी, भाई उनकी बंद कर दो आप। जब माने हम तो आपको, अब आप बोल दे तो हम पेपर आउट हो गए, ये कोई बात थोड़ी होती है। उससे पूछो जो रात को जगह पढ़ा, मेहनत किए बंदा, फिर ये सोचता कि यार हो जाएगा, उसके बावजूद भी फिर पेपर आउट हो जाता, तो गलत है ये। तो हम तो यही है कि सीएम साहब से कि भाई गहलोत साहब की पास करो आप, और इनके जो भी करते हैं, जो भी लिप्त हो, चाहे मंत्री हो संतरी हो, कोई भी, उनको उचित कार्रवाई करो आप। पेरेंट्स लेके आते कितने सामना करना पड़ता है उनको परेशानी का, बस हमारी तो यही मांग है। अच्छा, आपने भी अभी- हाँ, टेम्पो वालों को भी इनकी मर्जी चल रही है। एक सुबह भाई साहब यहाँ कोने पे खड़े थे, उसको घुमा के इधर ला के 300 रुपये ले लिए उससे। जबकि सीधा रास्ता है। हाँ, यहाँ से, और वो बोल रहा है, उतर के बोल रहा है कि मैं यहाँ से तो बैठा हूँ आपसे, तो अब इधर घुमा के लिया कि यहाँ छोड़ दिया उनको। अरे तो ऐसा हो रहा है, बाहर से आ रहे उनके साथ यही कर रहे हैं। अब हम तो लोकल है, 2 आगे 55 किलोमीटर, हम तो जानते हैं ना, जानते हैं। तो उनके साथ में तो ये थोड़ी परेशानी है। नेट बंद कर रहा है सबसे बड़ी बात, लोकेशन के लिए तो कैसे बूझते बूझते आना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने भी एक मुद्दा उठाया था, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। सर मैंने तो यही बोला था, अभी युवा पढ़ के तो तंग आ चुका है सिस्टम में, ये वो भी यही खोज रहा है भी हमें भी कहीं से पेपर मिल जाए, भ्रष्ट होने को तैयार है सब, ये बोला था मैंने। करेक्ट। तो जो नहीं होना चाह रहा ना, वो भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इलाज नहीं है, सभी यही ढूंढ रहे हैं भी हमें भी कहीं से पेपर मिल जाए, 1 लाख 2 लाख जो भी लग रहे हैं भी, जैसे तब नौकरी मिल जाएगी। बस ये पढ़ने से होगा नहीं, उनको लग रहा है पढ़ने से तो होने वाला है नहीं, तो सभी जैसा इन्होंने बताया कि 5 साल से भर्ती अटकी हुई है, अब जाके ये भर्ती हो रही है। तो 5 साल से अगर कोई तैयारी कर रहा है और आखिर में उसे जाके पता चलता है 5 साल तैयारी करने के बाद भी ये पेपर लीक हो गया पहली है। बात तो सर यही है भी, तैयारी पे पूरा फोकस हो ही नहीं पाता, भी लीक होने का डर रहता है। ठीक है, अगर ये हो भी अपना सिलेक्शन हो जाएगा पढ़ने से, तो बंदा 100% दे सकता है। बिल्कुल, ठीक है, मेहनत कर सकता है। मेहनत करता है वो, तो मेहनत करे कहाँ से, उसको पहले डाउट रहता है भी पेपर लीक हो जाएगा, वो उसका वो टारगेट चेंज हो जाता है। एक तो देखता है तैयारी करने, एक देखता है पेपर कबाड़ ले कैसे। ठीक है सर, तो प्रॉब्लम बहुत है स्टूडेंट के, तो वैसे भी तो ज़्यादा ध्यान घर से- इधर कबाड़ने में ज़्यादा लगा रहता है कि कहीं अब से हो रुझान जाए, कुछ ज़्यादा जुगाड़ होने हो लगा जाए। है सर, अब हो रहा है, क्योंकि अब इन 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। होता कहाँ से है, ये तो आप भी जानते, पेपर लीक ऊपर से होगा, जब ऊपर भी से होता है, बिल्कुल, भाई या तो उनके involvement के बिना कुछ प्रिंट possible होता है नहीं वहाँ है। पे पेपर लीक होता है, या फिर उनका कोई मंत्री हो गया वहाँ से पेपर लीक होता है, नीचे से नहीं होता है। तो वहाँ से कार्रवाई करो आप भाई। आप बोलते नीचे से, नीचे तो अभी वो पेपर देने आए थे, इतने बहुत सख्ती से आए थे, तो वहाँ से जहाँ से प्रिंट होता है वहाँ से कार्रवाई करो आप। और ऐसा तो पता नहीं है कि पता नहीं है, उनको सब पता है लेकिन करते नहीं, बात यही है। तो या तो इसके खिलाफ आप एक वो बना दो, आप पारित कर दो एक
कोई विधायक विधायक पार्क कुछ ना कुछ निकाल दो, या कुछ जो भी हो कानून उसकी बना दो इसके लिए। उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, उसको मंत्री होगा तो उसको इस्तीफा दिया जाएगा, उसके साथ बनाओ आप। गलत है। 5 साल से आदमी तैयारी कर रहा है, कितना रहेगा बताओ। जैसे अब मेरे को लगा लो आप रूम रह के ले रहे हैं, तो कैसे भी एडजस्ट करके घर वालों से कितना लें। अपन भी समझदार 20-25 साल के हो गए, कितने मांगेंगे बताओ, आप ही बताओ। कब तक मांगते रहेंगे? कब तक? खुद को एक वक्त बाद ना, ये हाँ। बात आपने बिल्कुल सही कही, एक वक्त बाद ना खुद को शर्म आने लग जाती है कि बिल्कुल। यार अब कब तक लेते रहेंगे? कितने मांगे बाबूजी से बताओ आप। अब सही बोल कह देंगे रहे ले 500 रुपये दो, कितने की हाँ। देगा वो भी बताओ। वो भी कब तक दे देंगे? ये ना अपने आप 30 साल अपनी की उम्र होने के बाद अपनी जो माँ-बाप जिम्मेदारी से बन अपने जाती है। तब थोड़ी मांग सकते हैं। भाई बिल्कुल बच्चे सही होते हैं तो इतनी झिझक नहीं होती है, बराबर के हो गए उनके साथ बैठने लगे उठने लगे तो थोड़ी झिझक आती है। जिम्मेदारियां आ जाती है, बिल्कुल, समझ बिल्कुल। आने लगती है घर कि में हाँ यार घर में भी प्रॉब्लम्स चल रही है कितनी सारी, मुझे कुछ करना है उसके लिए, और तो फिर बाद में ये ये सब। क्या करे बताओ, ये सिस्टम ही खराब कर रखा है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि अब युवा भी धीरे धीरे इस भ्रष्टाचार के चलते वो भी भ्रष्टाचार की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि कुछ और ऑप्शन उनके पास बचा नहीं है। वो भी यही सोचते हैं कि कैसे ना कैसे करके हमें भी कहीं से पेपर का जुगाड़ हो जाए, कुछ पैसे दे के हम भी भर्ती परीक्षा में एक बार पास हो जाए, नौकरी लग जाए सरकारी, और उसके बाद फिर जीवन भर कमाएं, अपने माँ बाप का ध्यान रखें। तो ये एक भ्रष्टाचार की तरफ युवाओं को ज़रूर ले जा रही है ये चीज़ें। आपका नाम भैया? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं जयपुर से ही हूँ। अच्छा, जयपुर से ही हैं। तो आप खुद इस एग्ज़ाम के लिए आए हैं नहीं, या? वाइफ है मेरी। अच्छा, आपकी वाइफ है। अच्छा, तो आपको ये पेपर लीक और नेटबंदी, इनसे क्या क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो होती है पेपर लीक से, क्योंकि पेपर लीक होने का मतलब है कि वो एग्ज़ाम वापस से 3 महीने के लिए पोस्टपोन होना, फिर 3 महीने बाद आप पेपर दोगे। वही चीज़ है। नेटबंदी का इशू है, आपके काम अटक जाते हैं। आपके अब सुबह 6 से लेके शाम को 6 बजे तक नेट बंद है। अगर किसी को ऑनलाइन पेमेंट करना हो तो वो नहीं कर सकते हो आप, कहीं आपको कोई पेमेंट करना हो तो वो नहीं कर सकते हो आप। वो चीज़ है। अच्छा, तो क्या आपको लगता है नेटबंदी से पेपर लीक में कुछ फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि सरकार ना, राजस्थान सरकार का एक चीज़ मैंने बड़ी नोटिस करी, शायद आपने भी करी हो, कोई भी सरकारी भर्ती निकलती है सबसे पहले नेटबंदी है। तो क्या कुछ रिजल्ट निकल के आया नेटबंदी से? रिजल्ट तो कुछ कुछ फ़ायदा हुआ रिजल्ट- उसमें? फ़ायदा तो उससे नहीं ना होता है, क्योंकि लीक करने वाले भी गवर्नमेंट के ही होते हैं, अधिक उन्हीं की मिली भगत होती है, तो उनको कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। गवर्नमेंट भी एक्शन लेती नहीं है तो उनको कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। बोला आम जनता है, मर रही है, मरने दो उनको। आम जनता की कोई सुनती नहीं है गवर्नमेंट, ना सुनती है ना सुनने वाली है गवर्नमेंट। आम जनता जिससे मर रही है उनको मरने दो, ये गवर्नमेंट की थिंकिंग है। अच्छा, आपका नाम है? गजेंद्र मीणा, आप कहाँ से आएंगे? झालावाड़। झालावाड़ से? अच्छा, बहुत अच्छा। क्या करे, कल मेरा तो कोटा था और आज मिसेज गए यहाँ। अच्छा, अरे और आके पूरे दिन भर वहीं से परेशान, फिर नाइट में गाड़ी में परेशान, फिर ढूंढने में परेशान है। अच्छा, यहाँ नेट पर- चलती नहीं है, हाँ, कोई बस वाला सही जगह भी नहीं बताता। अच्छा हमें तो सांगानेरी उतार दिया। अच्छा, आपको सांगानेरी उतार हाँ, दिया? मैंने कहा भाई हमें तो भाई वहाँ जाना है गांधीनगर, भाई कोई पास में पड़ता हमें नॉलेज नहीं, हम तो यहाँ उतार सकते, कोई पता नहीं, वहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, तो वहाँ से अभी जैसे ना ऑटो वालों का एक बात सामने आई कि ये ऑटो रिक्शा वाले भी इस वक्त ना बहुत धांधलेबाजी कर रहे हैं। भाई यहीं से अभी अभी एक ने बताया मुझे, यहीं से उठा के यहाँ से घुमा के छोड़ दिया और 100 रुपये ले लिए। बिल्कुल कर तो रहे हैं, तो बिल्कुल। आपको क्या ऐसी कोई परेशानी सामने आई आपको? आइए ना, पहले तो हम पैदल चले, पहले क्या जल्दी उतार दिया ना बस ने, फिर बाद में बैठे, फिर वो जहाँ बैठे वो तो वापस यहीं उतार दिया। ये पुलिया पार करते हैं, हमें क्या पता भाई यही है, नेट चल ही नहीं रही थी, हाँ। फिर वापस यहाँ उतारने के बाद वापस पैदल आ गए। ये परेशानी होती है। तो आप आते हैं, मतलब आप ये देखिए, आप पेपर तो लीक जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, ऊपर से फाइनेंशियल लॉस भी खा रहे हैं हम, यहाँ पे पैसा भी एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है हम लोगों को ना। बिल्कुल। और कुछ परेशानी अगर आपको लगता है या सरकार को कुछ कहना चाहो आप इस बात पे? सरकार को तो है, जैसे मान लो बच्चों को इधर से उधर परेशान सेट करते हैं, मतलब दूर, उससे अच्छा है ना आपको कि भाई बच्चों या टीचरों से प्रॉब्लम है कि भाई जान पहचान की नहीं वो है, तो टीचरों को कर दो ना, तो टीचर तो नाम मात्र होंगे। अब बच्चों को तो लाखों करोड़ों बच्चे इधर उधर हो रहे हैं, अब इससे अच्छा तो टीचरों को करेंगे तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब मान लो जैसे लाखों बच्चे यहाँ के वहाँ आ रहे हैं, वहाँ यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ का भी सिस्टम यातायात सब बाउंडोल हो रहा है, इससे अच्छा तो कोई और नया। तो मतलब आप ये कह रहे हो जहाँ के बच्चे हैं उन्हें वहीं सेंटर दे दिया जाए, वो ज़्यादा फायदा? हाँ, कम से कम भाई जैसे आउट होएगा तो वहीं पे होगा, यहाँ भी होएगा भाई, इससे तो कोई संबंध है ही नहीं। कम से कम बच्चों की परेशानी रहा, मान लो जैसे, या फिर जैसे कम से कम जैसे लेडीज और विकलांग, उनको तो गरज जिला मिलना चाहिए,
क्योंकि वो सिंगल आने में परेशानी है। मान लो कोई बांसवाड़ा से आ रहा है, कोई हम जलवाड़ से आ रहा है, कोई जाने कहाँ से आ रहा है, ये सबसे ज़्यादा परेशान है भाई। लड़कों को दे जब तो कोई बात नहीं। हाँ, लड़कों को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महिलाओं और बिल्कुल लेडीज़ की बहुत उसके प्रॉब्लम सिवाय रहती है। जैसे मान लो टिकट करवाते हैं तो एक दिन पहले क्या रेट रहते हैं, वहाँ जाने के बाद पता चलता है। प्राइवेट बस वाले जो होते हैं उनकी रेटें बढ़ जाती हैं। उनको मालूम है एग्जाम है, अब चाहे ऑटो वाला होगा चाहे ई रिक्शा वाला होगा, उसको मालूम है एग्जाम है तो मेरा बेनिफिट है। अब यहाँ से आप ई रिक्शा वाले को बोलोगे वहाँ तक, यहाँ से चाहे आपको 1 किलोमीटर जाना होगा, वो 50 रुपये लेगा आपकी, जबकि उसका 10 रुपये रेंट होता है, लेकिन वो 50 रुपये लेगा क्योंकि उसको मालूम है देगा। एग्जाम देना है तो बिल्कुल देगा, वो एक लड़का वो देगा 50 रुपये, तो मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। अब वही चीज़ बस वाला जो होता है, लोकल बस वाले होते हैं, वो भी यही चीज़ करते हैं। 500 रुपये अगर वो उधर से उधर का भाड़ा होता है तो उसका 800 रुपये लेता है, बोला देना है तो दो, चलना है तो देना पड़ेगा। तो वो जो एग्ज़ाम देने आ रहा है तो देगा ही मजबूरी में, उसको एग्ज़ाम देना है तो वो देगा 800 रुपये, वो मजबूरी है उसकी। जी अंकल, आपका नाम? मेरा शिव नारायण सोनी नाम है। आप कहाँ से आए हैं? बांसवाड़ा राजस्थान से आया हूँ। बांसवाड़ा से। हाँ आप बच्चों को पेपर दिलाने के लिए आए हाँ, बच्ची है मेरी, उसको पेपर दिलाना है। तो अभी अंदर पेपर शुरू हो गया? हाँ, शुरू हो गया पेपर। अच्छा, तो आपको क्या क्या दिक्कतें आई? मतलब क्या लगता है आपको ये पेपर लीक, मतलब मन में कभी उदासी नहीं छाती कि भाई इतनी मेहनत करते हैं, तो क्या होता है एक माँ बाप बहुत अच्छे से जानता है कैसे पेट काट के अपना बच्चों को पढ़ाना, सही है। बाहर भेजना कि वहाँ रह के वो तैयारी कर सके अच्छे से, और फिर हाँ। बाद में ये पेपर लीक जैसे, तो बहुत तकलीफ वाली बात है कि मेरी बच्ची है, वो आज 4 महीने से हाँ, जो वहाँ लाइब्रेरी जा रही है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे वो ड्यूटी दे रही है, और उसके बाद ऐसा कुछ हो जाता है तो बहुत तकलीफ वाली बात होती है। जो पेपर हो वो एक ही स्थान पे दोनों पेपर हो गए, यूँ अब एक उदयपुर हो रहा है और एक जयपुर हो रहा है, कितनी परेशानी का मतलब। बॉयज होते हैं वो तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जैसे बाबूजी आए तो इनके बच्चे को ले गए, कल ये उदयपुर से आए, बांसवाड़ा से आए, उदयपुर इनका सेंटर थे इनके बच्चे का, रात को फिर वहाँ से बैठे ये तो सुबह 4 बजे पहुँचे यहाँ पे, जो भी एडजस्ट करके फिर यहाँ पहुँचे। तो मेरा कहने का मतलब ये वही तो है ना। और मेरे को लगता नहीं कि आप पेपर के बाद फिर आप फिर वापस उदयपुर जाएंगे, वापस उदयपुर जाओगे। फिर उदयपुर से फिर बांसवाड़ा जाओगे, फिर बांसवाड़ा जाएंगे। तो बस सरकार साहब का तो लेडी के साथ संभाग में दे देना चाहिए हाँ, इनको। कुल मिला के भाई, संभाग में देना चाहिए। जैसे बांसवाड़ा संभाग नहीं हाँ। तो जोधपुर होगा, यहाँ में उदयपुर है ना संभाग, उदयपुर में दे हाँ। देना चाहिए इनको। अब जयपुर में दे रहे हो आप, बताओ। रात को 11 बजे वहाँ से निकले और सुबह 5:30 बजे जोधपुर पहुँचे। हाँ, ये जयपुर आए। अच्छा, वहाँ से या फिर सेंटर के लिए आए। सेंटर भी काफ़ी सिटी से भी दूर है, ये भी दूर है, इसका बहुत दिक्कत है। सरकारी भर्ती के नाम से बंद कर दो कि हमको निकालनी ही नहीं है भर्ती, या फिर अगर उम्मीद ना बंधेगी हाँ, किसी से। या फिर उसके बाद में अगर आप निकालते हो तो पंचवर्षीय योजना मत बढ़ाओ इसको। हाँ, ये पेपर आपने जैसे बताया 2018 में वैकेंसी निकले, 2023 में आप ले रहे हो, तो इसको पंचवर्षीय योजना मत बनाओ। आप क्यों गुमराह कर रहे हो किसी के माँ बाप को, किसी के बच्चे को? कोई दूसरा धंधा करेगा बेचारा, क्या करे? तो या तो आप निकालो मत भर्ती, या तो बंद कर दो भाई, हमको करवानी नहीं, भर्ती है ही नहीं, सरकारी भर्ती है ही नहीं। आप अपने उम्मीद मत जगाओ किसी चीज जी की। बिल्कुल। तो जैसा आप सभी ने देखा, मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत दूर दूर से आते हैं, कुछ बच्चों के माँ बाप भी उनके साथ हैं, हमने उनसे भी बात करी। आपने देखा कितनी परेशानियां जो है उनके माँ बाप को, एक बच्चे को फेस करनी पड़ती है भर्ती को लेकर। वो कितनी उम्मीदों के साथ यहाँ आते हैं और बाद में पेपर लीक की बातें जैसे उनके सामने आती है। सबसे पहले तो पेपर भर्ती जो है, परीक्षा भर्ती, ये जो परीक्षा के लिए भर्तियाँ जो निकल रही है, ये जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, इन्हें ही इतना खींच दिया गया है। जैसे हमारे एक साथी ने बताया, 5 साल पंचवर्षीय योजना बना दी गई है इसको, तो इतना ना खींचा जाए इनको। इनकी मांगे हैं कुछ कि इस तरह की भर्तियां निकाली ही ना जाए, या तो बंद कर दो, या फिर निकाल रहे हो तो इनका भी थोड़ा ध्यान रखा जाए। ये भी अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हैं जीवन में, उन उम्मीदों के साथ ये पेपर देने के लिए आते हैं, लेकिन फिर ये सब होना, तो उम्मीदें टूटना एक बहुत ही बड़ी बात होती है किसी के लिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।